एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज़ हिस्ट्री लाइफ विद स्टडी। हिस्ट्री लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि बिहार टेट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और अगर बिहार टेट एग्ज़ाम होता है तो हमारा सी टेट वैलिड है या इनवैलिड है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि बिहार टेट एग्ज़ाम लेना अभी सरकार की सबसे बड़ी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 6 to 8 में कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी 26,000 से ज़्यादा आने वाली है, और उसके लिए सी टेट में कोई भी ये नहीं है, तो बिहार टेट लेना है सरकार को, ताकि कंप्यूटर जो भी बिहार टेट पास करेगा उसको कंप्यूटर टीचर, फिर बंगला का, मैथिली का, ये सब जो है ना, ये सब सी टेट के थ्रू होता नहीं है, तो और ये सब की वैकेंसी बिहार में अभी है, तो इसलिए बिहार टेट लेना भी सरकार की नीड है और बिहार टेट होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर बिहार टेट होगी तो सी टेट आपका इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका सी टेट आपके सब्जेक्ट से क्वालिफाई है तो आप 4.0 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बिहार टेट के बारे में बता सकती हूँ कि अगर बिहार टेट होता है तो अगर आपके सब्जेक्ट्स के लिए भी होता है, जैसे मैथ और साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए होता है, हिंदी इंग्लिश के लिए होता है, तो आप लोग बिहार टेट भी दे देना, क्योंकि बिहार में कोई भी कह नहीं सकते कि कब कौन सा नियम चेंज होता है और कौन सा नियम लागू हो सकता है। तो बिहार टेट अगर होता है तो आप लोग भी दे सकते हो। और बिहार टेट इससे पहले 2011 और 2017 में हो चुका है। बिहार टेट एग्ज़ाम कौन लेगा, तो बीएससीबी लेगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। इसका न्यू पैटर्न जो है वो एस्टेट जो स्टेट टेट 9th 10th और 11th 12th का है ना, वही वाला पैटर्न है। और जो पहले ओल्ड पैटर्न था वो आपका जस्ट लाइक सी टेट के एग्ज़ाम की तरह था। जैसे 1 to 5 पीआरटी के लिए हिंदी 30 मार्क्स का इंग्लिश, हिंदी की जगह यहाँ पे आप संस्कृत भी ले सकते हो, फिर आपका 30 का ईवीएस, फिर मैथ्स और सीडीपी की जगह पे ना अब यहाँ पे कर दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपका आएगा, क्योंकि सीडीपी में तो आपके बहुत सारे जैसे कि प्याजे वाले, कोलबर्ग वाले, ये सब भी आते हैं, लेकिन इसमें अभी टीचिंग एप्टीट्यूड से आएंगे। तो जो न्यू पैटर्न आपका 150 मार्क्स का ही होगा। 100 मार्क्स आपका लैंग्वेज, जैसे कि अगर आपका लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस है, फिर मैथिली और बंगला ये सब है ना, तो वो आपका स्पेसिफिक 100 मार्क्स का वो होगा। जैसे 6 to 8 के लिए अगर मैथ एंड साइंस है तो 100 मार्क्स का मैथ और साइंस आएगा ही आएगा। 50 मार्क्स में आपका जो है ना सीडीपी या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का होगा, और जीके जीएस जो होता है ये 20 मार्क्स का होगा। इसमें आपका करेंट अफेयर आपका जितना भी इसके लिए तो आप लुसेंट पढ़ लोगे तो आपका आराम से हो जाएगा ये 20 मार्क्स से। ओल्ड पैटर्न ये था, सी टेट के जैसा था, 6 to 8 में 30 मार्क्स का हिंदी, 30 मार्क्स का इंग्लिश, और साइंस या फिर सोशल साइंस 30 का, फिर मैथ्स 30 का, और सीडीपी में आपका 30 मार्क्स का। यहाँ पे सोशल साइंस ना 60 का कर देते हैं, क्योंकि सोशल साइंस वाले में ना मैथ्स नहीं आता था। और नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा, क्योंकि ये जो एग्जाम होगा ना ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा, और ऑनलाइन कंडक्ट होता है ना तो इसमें शिफ्ट जो है वो अलग अलग होते हैं, जो भी शिफ्ट होते हैं वो फिर अलग अलग होते हैं, और अलग शिफ्ट के कारण नॉर्मलाइजेशन होता है। निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग गाइड नहीं है। और पासिंग मार्क्स क्या है, तो 75% जो है ना वो जनरल के लिए, उसके अलावा जो भी कैटेगरी आपके, जैसे एस्टेट की जो पासिंग मार्क्स है ना, सेम टू सेम वही पासिंग मार्क्स आपकी बिहार टेट की भी है। तो बिहार टेट का जैसे ही अभी तो न्यूज़पेपर के थ्रू ये पूरा कंफर्म हूँ, और मैं भी कंफर्म हो गई हूँ, 99% तो कंफर्म हूँ कि ये एग्ज़ाम होगी, और बहुत जल्दी होगी, मे बी छठ पूजा के बाद ही हो। तो इसकी प्रिपरेशन आप लोग करते रहिएगा। इसकी प्रिपरेशन करने में ना आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका जो भी सिलेबस है ना, जैसे 100 मार्क्स आपका सब्जेक्ट का है, और आप बीपीएससी 4.0 के लिए भी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो 80 मार्क्स के लिए, तो ये आराम से हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा में ना टीचिंग एप्टीट्यूड या सीटीपी जो कि आपने सीटेट वाले में पढ़ रखा है तो वो पढ़ना होगा। जीके जीएस भी आपका इधर 40 मार्क्स का, इधर 20 मार्क्स का है, इसमें करंट भी आता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो ये थी बिहार टेट से रिलेटेड जो भी मुझे न्यूज़पेपर के थ्रू मिली है, और जो भी मुझे पता चला है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी तरह से ना आपको जो भी चैनल पे जुड़े हैं ना मेरे से, तो मुझे जो भी लेटेस्ट न्यूज़ लगेगी, या फिर मुझे जो भी बुक अच्छी लगेगी, या फिर जो भी मेरे से हो सकता है ना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसके बाद अब नेक्स्ट जो है ना वो वीडियो सब आने वाली है ना, जो भी आप लोग का कमेंट आ रहा है कि जैसे पीआरटी का है प्रैक्टिस सेट बताइए, 6 to 8 का, 9th 10th का, तो मैं सारे प्रैक्टिस सेट और अलग अलग पब्लिकेशन का आपके साथ शेयर करूंगी। आपको जो बेस्ट लगेगा आप वो परचेज कर लीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अब मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए, और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए, और हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए। चलो बाय बाय, टेक केयर।